बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े सारे जो व्यूवर्स हैं वो पूछते हैं फ्लैट स्लैब की डिटेलिंग के बारे में कि फ़्लैट स्लैब की जो डिटेलिंग है वो किस तरह से करते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, एज़ पर ACI कोड्स हम करते हैं और इसमें अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, जो कि आपके अगर आप डिटेलिंग सही नहीं करते तो जो फोर्स का जो मैकेनिज़्म है वो मैकेनिज़्म फिर सही नहीं रहता। ठीक है, जो लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है। ठीक है, अब ये फ्लैट स्लैब का जो है मैंने प्लान आपको दिखाया हुआ है, सही है। तो इसमें दो किस्म के स्टेप्स होते हैं, बेसिकली तीन किस्म के स्टेप्स हैं। मैं आपको यहाँ प्लान पर भी दिखा देता हूँ और फिर जाके मैं आपको सेक्शन में भी दिखा देता हूँ कि हम किस तरह से करते हैं। ये आपको जो ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, बेसिकली इसको हम मिडिल स्टेप बोलते हैं। सही है, मिडिल स्टेप इसलिए बोलते हैं कि आपको ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये बड़ा जो है ये कॉलम है और ये बड़ा कॉलम नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जितनी भी आपको ब्लू कलर नज़र आ रहे हैं ना, ये कॉलम है बेसिकली। तो और ये जो आपको बड़ा ब्लू लाइन नज़र आ रहा है, ये है बेसिकली इसका पंचिंग रेनफोर्समेंट के लिए या पंचिंग शेयर के लिए हम जो प्रोविज़न करते हैं एक्स्ट्रा कंक्रीट की, जिसको हम ड्रॉप पैनल बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके नॉर्मल स्लैब की थिकनेस 6 इंचेस है, या लेट सपोज मैं इसको 9 इंचेस कह देता हूँ कि 9 इंचेस है, तो इस ड्रॉप पैनल पे आके ये 12 इंचेस हो जाता है, यानी कि 3 इंच और भी थिक हो जाता है। सही है, तो ये बेसिकली ड्रॉप पैनल है। अब ये ड्रॉप पैनल इस पूरी की पूरी कॉलमों के साथ लगे होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं शो किया है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, तो इस वजह से जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सिर्फ एक कॉलम के ऊपर इस ड्रॉप पैनल को शो किया। सही है, तो ये जो ब्लैक लाइंस आपको नज़र आ रहे हैं ना, ब्लैक लाइन, ये कंटिन्यूसली इस ड्रॉप पैनल की इस फेस से लेके इस फेस तक ये जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से इसे कंटिन्यूसली ये चलेंगे ऐसे। सही है, और दूसरे डायरेक्शन में भी इस तरह से ही जाएंगे। सही है, तो ये बेसिकली ये जो ब्लैक लाइंस है इसको कॉलम स्ट्रिप बोलते हैं, यानी कि ये कॉलम के ऊपर आते हैं और इसको कॉलम स्ट्रिप बोलते हैं। सही है, और जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रहा है इसको मिडिल स्ट्रिप बोलते हैं। अब मिडिल स्ट्रिप शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है? तो मिडिल स्ट्रिप जहाँ से कॉलम स्ट्रिप ख़त्म हो जाता है ना, ये जिस तरह से ये कॉलम स्ट्रिप यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसके बाद जो स्टील होगा ना अगले कॉलम स्ट्रिप तक, लेट सपोज अगर अगला कॉलम स्ट्रिप हमारा यहाँ आ रहा है, तो इसके बीच में जो स्टील है ना ये यहाँ तक, इसको बेसिकली बोलते हैं मिडल स्ट्रिप। सही है, और सबसे जो नीचे होता है ना, ये ग्रीन छोटे से लाइन आपको नजर आ रहे होंगे, ये ग्रीन लाइन, ये बेसिकली हमारे पंचिंग रेनफोर्समेंट, जो कि शेयर रेनफोर्समेंट या पंचिंग रेनफोर्समेंट जो कि ड्रॉप पैनल्स के अंदर यूज़ होते हैं, वो है। ठीक है, अब मैं ये आपको अगर प्लान पे समझाऊँ तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। जिस तरह से इसका सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर इसकी थिकनेस है, ये थिकनेस मैं इसको ले रहा हूँ 9 इंचेस, तो यहाँ पर आके ये हो जाता है 12 इंचेस। ठीक है, तो 12 इंचेस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो गई है। अब अगर आपको ये लाइन नज़र आ रहा है तो ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन मैं ज़रा दूसरे पेन से मार्क करता हूँ, ये ग्रीन आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ इधर से शुरू हुआ है और यहाँ पर जाके ख़त्म हुआ है, और ये ग्रीन भी आपको डॉटेड जो नज़र आ रहे हैं। तो चूंकि ये सेक्शन है, सेक्शन में हमें एक ही डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप प्लान में देखें तो प्लान में ये इस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं और इस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, यानी कि दोनों डायरेक्शन में ये जा रहे हैं। तो ये है कि ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं, तो ये बेसिकली है पंचिंग रेनफोर्समेंट के लिए, जो शेयर रेनफोर्समेंट या पंचिंग रेनफोर्समेंट यूज़ होती है पंचिंग को कंट्रोल करने के लिए या शेयर को कंट्रोल करने के लिए, ये यहाँ पर ड्रॉप पैनल के अंदर दी जाती है, और ये सबसे नीचे होते हैं। ठीक है, सबसे नीचे यही स्टील यूज़ किया जाता है। अच्छा, क्यों किया जाता है? देखो, अगर आप यहाँ पर देखें तो इस कॉलम ने इस लोड स्लैब ने यहाँ पर लोड डालना है, तो इसकी वजह से इस कॉलम ने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करनी है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर पंचिंग रेनफोर्समेंट दे देते हैं। तो सबसे नीचे पंचिंग रेनफोर्समेंट। इसके बाद जो आपकी कॉलम स्ट्रिप का जो ब्लैक लाइन अगर आप देखें ना, तो मैंने यहाँ पर आपको शो किया कि ये ब्लैक लाइन आ रहा है कॉलम स्ट्रिप। ठीक है, तो कॉलम स्ट्रिप को अगर आप देखें तो यहाँ पर नीचे है, जैसे ही ये पंचिंग रेनफोर्समेंट के पास पहुंच जाता है तो ऊपर चला जाता है इधर। ठीक है, तो जिस तरह से बीम का फिनोमेना होता है, एग्जैक्टली वही बीम का फिनोमेना यहाँ पर भी होता है कि कॉलम के ऊपर आके ये ऊपर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव रेनफोर्समेंट मैक्सिमम होते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये
जो हमारा कॉलम स्ट्रिप आता है उस कॉलम स्ट्रिप को हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो ये है हमारा दूसरा जो स्टील जो कि कॉलम रेनफोर्समेंट का है वो है। तीसरा जो है, अगर आप इस ग्रीन लाइन को देखें जिसको मैं मिडिल स्ट्रिप बोल रहा हूँ, मिडिल स्ट्रिप का स्टील यहाँ पर अगर आप देखें ना तो कॉलम स्ट्रिप के ऊपर लोड ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पर, और अगर यहाँ पर देखें तो ये कॉलम स्ट्रिप से नीचे है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कॉलम स्ट्रिप है बेसिकली वो हमारा एज अ मेन रिइंफोर्समेंट काम करता है फ्लैट स्लैब के अंदर। ये बात आपकी समझ में होनी चाहिए कि आपके जिस तरह से बीम का जो स्टील है ना उसका मैक्सिमम जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है वो बीम के ऊपर होता है, कॉलम के ऊपर होता है। तो इस वजह से हम जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है वो कॉलम के ऊपर ला के उसको मैक्सिमम कर देते हैं। एग्जैक्टली वही फिनोमेना यहाँ पर भी है कि जो कॉलम स्ट्रिप आ रहा है, कॉलम स्ट्रिप कॉलम के ऊपर पहुँच के ऊपर चला जाता है, और जो मिडिल स्ट्रिप आ रहा है, मिडिल स्ट्रिप कॉलम के ऊपर आके इस कॉलम स्ट्रिप के नीचे हो जाता है, ठीक है। तो ये है ACI की बेसिक डिटेलिंग फॉर द फ्लैट स्लैब। आई होप सो कि इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कौन सा स्टील कहाँ पर प्लेस करना है। और ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि अगर आप इसको सही तरह से प्लेस नहीं करेंगे तो उसमें नुकसान ये होगा कि आपको जो लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है, वो लोड ट्रांसफ़र का जो मैकेनिज़्म है वो सही नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि कौन सा जो स्टील है वो कहाँ पर प्लेस करते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।